भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, शौनकादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार रसिक जनों में, भक्त जनों में करें। अथ सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन, यह शीर्षक है इस अध्याय का, 7वें अध्याय का प्रथम स्कंद के। ऋषि शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि नारद जी ने अपना अभिप्राय बता दिया, व्यास देव जी को उपदेश दिया, फिर नारद जी तो चले गए, उसके बाद व्यास देव जी ने क्या किया? श्री सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर शाम्याप्रास नाम का एक सुंदर आश्रम है। वहाँ पर ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं और वहीं पर श्री व्यास देव जी का आश्रम है। उस आश्रम के चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में व्यास देव जी ने आचमन किया और अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति योग के द्वारा मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा को देखा और उनकी माया का अनुभव किया। इसी माया से मोहित होकर के जीव अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है, हालांकि वह तीनों गुणों से अतीत है, और इसी मान लेने के कारण वह इससे होने वाले अनर्थों को भोगता है। यया समोहितो जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। जीव स्वयं को तीनों गुणों से युक्त मान लेता है, हालांकि वह तीनों गुणों से अतीत है, और तीनों गुणों से इस युक्तता के कारण, अपने को त्रिगुणात्मक मानने के कारण, इस त्रिगुणात्मक सतो रजो तम से जो अनर्थ हैं वह उससे भोगने पड़ते हैं उस जीव को, क्योंकि वह अपने आप को मान लेता है। ऐसा है नहीं, लेकिन मान लेता है। जैसा कि लिखा है, जीव अपने को जो त्रिगुणात्मक मान लेता है और कष्ट भोगता है, अगर वह इन कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है तो फिर क्या किया जाए? तो कहते हैं कि व्यास देव जी ने सोचा, विचार किया कि तीनों गुणों से एकमात्र मुक्ति का उपाय है भक्ति योग, अर्थात भगवान की भक्ति ही तीनों गुणों से पार ले जा सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने भागवत की रचना की। लेकिन संसार के लोग इस बात को नहीं जानते, इसीलिए व्यास देव जी ने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। केवल मात्र सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाता है, और इस भक्ति भाव के पैदा हो जाने से, भक्ति योग के पैदा हो जाने से सारे शोक अर्थात सारे दुख, मोह, जो आसक्ति है अपनों के प्रति, यह मेरा है, यह मेरा है, वह मोह और भय, हमेशा व्यक्ति को भय बना रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो यह तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं
किससे? श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से, क्योंकि इससे भक्ति योग पैदा होगा और भक्ति योग से शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। व्यास देव जी ने इस मद् भागवत की रचना और पुनरावृत्ति करके अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस बात को सुनकर के शौनक जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा कि सुखदेव जी तो परम सन्यासी हैं, वे तो अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें और किसी चीज़ का भान ही नहीं है, वे तो समाधि सिद्ध हैं। उन्होंने इस शास्त्र को क्यों पढ़ा, या व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को क्यों पढ़ाया? क्योंकि सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण है और उन्हें तो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तो उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? इसका सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जिन्हें किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों लीलाओं की चर्चा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और लीलाओं का गान करते हैं, उनके जश का कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की कथाएं हैं ही इतनी मधुर कि वे समाधि सिद्ध महापुरुषों के मन को भी, चित्त को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। जिन महापुरुषों की अविद्या की गांठ खुल चुकी है, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, अर्थात बिना किसी कारण से। ना उन्हें मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो वे पहले ही पा चुके हैं, ना उन्हें किसी अन्य वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा है। वे तो मात्र लीला का रस लेने के लिए, क्योंकि इतनी मधुर लीला जो कि अमृतमयी है, उस लीला का मात्र रस लेने के लिए उसका स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि स्मरण करते ही वे अमृत रस का निरंतर पान करते रहते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। भागवत के गुणों ने स्वयं श्री सुखदेव जी को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए विवश होकर के उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। क्या विवशता थी? समाधि सिद्ध व्यक्ति को क्या विवशता हो सकती है? वो विवशता है भगवान की मधुर लीलाओं के आकर्षण की। वह विवशता है भगवान की सुंदर लीलाओं के अमृत रस की। वह विवशता है भगवान की लीलाओं के रास की। वह रास, वह महारास जो केवल मात्र परम भक्तों को ही उपलब्ध होता है, जो मोक्ष से भी आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जिन्हें मोक्ष तक नहीं चाहिए। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जो निरंतर भगवान का स्मरण किया करते हैं, उनकी लीलाओं का कीर्तन गान किया करते हैं, उन भक्तों के लिए है यह भागवत। यह मोक्ष से भी परे की अवस्था है, जिसे कोई ज्ञानी महापुरुष ही समझ सकता है, जिसे कोई परम भक्त ही समझ सकता है। क्योंकि यह लीला लोक ऐसा ही है जिसमें परमहंसों की गति होती है। जैसे कि मानसरोवर में केवल मात्र परमहंस ही विहार कर सकते हैं, इसी तरह से भगवान की मधुर लीलाओं में भी परमहंसों की ही गति होती है। इसलिए जो इसको सुनकर समझ रहा है, श्रवण कर रहा है, वह परमहंस ही समझे अपने को। अगर वह नहीं है तो सुनते सुनते वह परमहंस ही हो जाएगा। इस भागवत को सुनते सुनते, इसके श्रवण मात्र से वह हंस हो जाएगा, परमहंस हो जाएगा और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, भगवान के दिव्य रास को उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर कथा शुरू की जा रही है। राज ऋषि परीक्षित के जन्म की कथा आगे आएगी। परीक्षित के जन्म की कथा से पहले इस ग्रंथ में, भागवत में, महाभारत युद्ध के बाद के दृश्यों का वर्णन किया है, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर डाली। क्योंकि इसी
से ही परीक्षित का जन्म आगे समझ में आएगा। तो इसलिए महाभारत का यह अंश संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिया गया है, ताकि परीक्षित के जन्म की कथा समझ सकें और फिर परीक्षित को किस प्रकार से श्राप विधि के विधान द्वारा प्राप्त हुआ और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार से राजऋषि परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से यह भागवत कथा श्रवण की। तो इससे एक तो भागवत की महिमा का पता चलता है, दूसरा राजा परीक्षित के जन्म का, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे। तो उनके जन्म की कथा से पता चलता है कि भगवान ने बचपन से ही, राजा परीक्षित के जन्म से पहले से ही परीक्षित की रक्षा की। तो इसी कहानी से, इसी इतिहास से, कहानी नहीं कहेंगे, पुराणों में जो भी दिया गया है वे कहानियाँ नहीं है, वे इतिहास है। इतिहास का तात्पर्य होता है जो सच में घट चुका है। तो इसमें जो भी कुछ दिया गया है वह इतिहास है, उसे कोई कहानी ना समझे। लेकिन ना समझी ये हो जाती है कई बार, क्योंकि पुराणों की जो कथाएं हैं वह कई बार उनके अर्थ समझ में नहीं आते। तो इसलिए हमने यह प्रयास किया है भागवत का अर्थ करने का, कहानी के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ सरलार्थ करने का, ताकि हर कोई व्यक्ति इसे समझ सके और उस परम ज्ञान की प्राप्ति कर सके, और नहीं तो कम से कम परम ज्ञान के बारे में जान तो सके। तो आज का व्यवहारिक ज्ञान इसी चर्चा से लिया जा रहा है। वह व्यवहारिक ज्ञान ये है कि 3 चीज़ें व्यक्ति को बड़ी सताती हैं। क्या? शोक, मोह और भय। इनसे जीव ग्रस्त ही रहता है। वह अपनों से मोह करता है, लेकिन प्रत्युत्तर में उसे वह मोह, वह प्रेम प्राप्त नहीं होता अपनों से। अपने अस्तित्व के लिए अपने शरीर को मैं मानकर वह मैं और मेरे में फंसा रहता है। वह दूसरों से प्रेम पाना चाहता है, अटेंशन पाना चाहता है। मोह के द्वारा वह दूसरों से मोह करता है और सोचता है कि दूसरे भी उसका इसी तरह से मोह करेंगे, इसी तरह से ख्याल रखेंगे। तो यह है मोह। और फिर है शोक। व्यक्ति के हृदय में बड़े दुख ढके हुए होते हैं। हर व्यक्ति के दिल में दुखों का एक खजाना होता है। खजाना नहीं कहना चाहिए, दुखों का एक तहखाना होता है, जो अंडरग्राउंड होता है। वह किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर दुखी होता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी होती हैं जो उसे बार बार याद आने पर दुख देती रहती हैं, और कई बार तो याद भी नहीं आती, भीतर चलती रहती हैं वह घटनाएं, और अपने आप दुख का अनुभव होता रहता है। कई बार तो व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि ऐसा क्या हुआ कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, आज मैं दुखी हूँ, आज कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, फिर दुखी क्यों हूँ? उसका कारण यह है कि उसके मन के तहखाने से कुछ चीज़ें उसके मन में अपने आप आ जाती हैं, जिसका कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। और उन यादों के, उन व्यक्तियों के, उन वस्तुओं के स्मरण से जो दुख के स्मरण है, वह दुखी हो जाता है। तो दुख हर व्यक्ति के मन में छाया ही रहता है। दुख छाया रहता है, मोह छाया रहता है, और भय, एक डर हमेशा लगा रहता है हर व्यक्ति को। मन हमेशा व्यक्ति को भयभीत करता रहता है भविष्य को लेकर के, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो। हजारों कल्पनाएं हैं जिसके कारण वह भयभीत रहता है अपने को लेकर, और जिनसे मोह करता है उनको लेकर। अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने भाई बंधु, अपने पुत्र आदि को लेकर के
वह भयभीत रहता है अपने धन को लेकर के, अपनी संपत्ति को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के वह भयभीत रहता है। यह हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है। ये तीनों चीज़ें हमेशा होती हैं। हमेशा ही वह भयभीत रहता है, हमेशा ही वह मोहग्रस्त रहता है, हमेशा ही वह शोक से ग्रस्त रहता है, दुखी रहता है। इसलिए देखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका चेहरा खिलना बंद हो जाता है। बचपन में तो उसका चेहरा खिला हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं उभर आती हैं। चेहरा उसका चिंताग्रस्त दिखाई देने लगता है। चेहरा ही नहीं, उसका शरीर, उसका माथा, उसकी आंखें, सब कुछ चिंताग्रस्त दिखाई देता है। उसकी चाल तक, उसका चलना उठना बैठना, सब कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिंताग्रस्त होता जाता है। और शरीर इसी चिंता के कारण रोग आदि को जन्म देता है। शरीर भी रोगी हो जाता है। कारण क्या है? कारण भूतकाल के दुख, शोक और भविष्य की चिंता, भविष्य का भय और वर्तमान का मोह, ये तीनों उसे परेशान किए रहते हैं। लेकिन बड़ी सुंदर इसमें बात लिखी है, जो कि बड़ी आसान है, बड़ी व्यवहारिक है। और कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को, और व्यास जी को नारद जी ने बताया, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। वह सूत्र क्या है? शोक, मोह और भय से मुक्त होने का। वह है भगवान की लीलाओं का गान या भगवान की लीलाओं का श्रवण, जो हम इस समय कर रहे हैं। भागवत का श्रवण मात्र, क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। भक्तों का किस तरह से उद्धार भगवान ने किया, किस तरह से भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, किस तरह से भक्त के मन की करने के लिए भगवान अपने नियम तक त्याग देते हैं। तो इन सब लीलाओं का जब स्मरण या श्रवण जीव करता है, मनुष्य करता है, तो वह अपने आप ही शोक, भय और मोह से मुक्त हो जाता है। वह कब मुक्त हो जाता है इसका उसे पता ही नहीं चलता। यह सहज ही हो जाता है। किसी साधना, योग, तप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है योग की, तो सालों लग जाएं, जन्म लग जाए या कई जन्म लग जाएं, लेकिन भक्ति आसान है। बस नाम का स्मरण करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। यह है आज का सूत्र। संक्षेप में, शोक अर्थात दुख, मोह अर्थात आसक्ति, मेरापन, और भय अर्थात भविष्य की चिंता, दुख आदि से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के नाम का जाप या कीर्तन। बस इतना सा आसान सा उपाय है, और यही है श्रीमद् भागवत का सार। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।